जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, फ़िल्म देखते हैं, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, इमोशन होते हैं, गाना होता है। ख़ैर अब तो हिंदी फ़िल्मों में पिछले 15-20 वर्षों से तो मानकर चलिए कि संगीत की हत्या ही हो गई है। संगीत के नाम पर प्राइवेट एल्बम से भी गया गुज़रा टुनटुना पकड़ा देते हैं। पता नहीं कब आएगा मीठे संगीत का दौर फिर से। लेकिन आप जानते हैं कि जब ये गाना आता है फ़िल्म में, तो ज़्यादातर गाने क्या होते हैं? कलाकारों पर फ़िल्माए जाते हैं, बोलते कलाकारों पर। बैकग्राउंड में गाने चलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कलाकार होंठ हिलाते हैं और गाना चलता है और हम समझते हैं कि ये कलाकार गाना गा रहा है। ऐसा ही होता है ना? तो अब ध्यान ये दीजिएगा कि इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं और गाना रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद में वो शूटिंग के समय ट्रैक चलाया जाता है और लिप सिंक की जाती है। होंठ हिलाए जाते हैं कलाकारों द्वारा, फिर वो गाना उसके लिए फ़िल्मा लिया जाता है। बहुत शुरू में जब पार्श्व गायन आरंभ हुआ था, तब क्या होता था कि ये रिकॉर्डिंग वगैरह की इतनी सुविधाएँ, इतने स्टूडियो ये सब तो होते नहीं थे। तो तब क्या करते थे कि फ़िल्म जो है उसके लिए कलाकार गाते थे गाना। उसके बाद रिकॉर्ड जो होते थे एलपी वगैरह, पहले ईपी चलते थे, वो रिकॉर्ड्स के लिए फिर गाते थे। तो पुरानी, बहुत पुरानी फ़िल्मों में आप 70 साल, 75 साल पुरानी फ़िल्मों अगर आप देखेंगे, 65 साल पुरानी फ़िल्मों में तो शायद थोड़ा बहुत मिलेगा। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि फ़िल्म में जो गाया गया है और जो रिकॉर्ड्स पर गाया गया है, दोनों में कहीं गाने में फ़र्क है, कहीं वाद्य संयोजन में, कहीं ताल संयोजन में, मतलब ऑर्केस्ट्राइज़ेशन में या उसमें गाने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर ध्यान से आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। बाद के वर्षों में ऐसा हुआ कि जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे, उसी ट्रैक को फ़िल्माने के समय चलाते, तो फिर वो अंतर नहीं आता, वही ट्रैक फ़िल्म में रहता, हूबहू वही ट्रैक रिकॉर्ड्स में रहता, बाद में कैसेट में रहता था, फिर वो डीवीडी, सीडी में, उसके बाद अब पेन ड्राइव का मामला आ गया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी फ़िल्म के एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गाना यूँ समझिए बड़ा उसका किस्सा अजीब है कि जब गाना वो शूट किया गया, फ़िल्माया गया, तब वो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। अब आप सोचेंगे कि जब गाना ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर शूट कैसे किया? फ़िल्माया कैसे? हाँ, हुआ है और एक बात और है, आप वो गाना जब देखेंगे, है ना? ये वीडियो इसके बाद आप देखिएगा, या पैरेलल अपने दूसरे फ़ोन में देखिए, सिस्टम में देखिए, तो वो गाना देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इस गाने में लिप सिंक कहीं गलत हो रही है। मतलब शूटिंग के समय तो गाना फ़िल्माया ही नहीं गया था। बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, बाद में वो रिकॉर्ड किया गया और जोड़ा गया उसके साथ। लेकिन वो लिप्स मूवमेंट जो है, ओष्ठ संचालन, है ना? वो इस तरीके से ऐसा चलता है कि पता भी नहीं लगता कि बिना रिकॉर्डेड गाना जो है वो ये शूट हुआ है। तो बात है 1973 की। असल में क्या हुआ कि ये 73 में तो फ़िल्म रिलीज़ हुई। ये बनना तो पहले आरंभ हो गई थी। और बननी पहले आरंभ हो गई तो यूँ समझिए कि उस समय क्या हुआ, उस समय ये हुआ कि एक निर्माता हुआ करते थे विनोद दोषी। तो विनोद दोषी जो हैं उन्होंने अ, विजय आनंद, गोल्डी को लिया। गोल्डी से बात की, गोल्डी को लिया और गोल्डी से बोले कि यार देखो ऐसी फ़िल्म बनाते हैं, जो तुम्हारे जादू वाली हो। क्योंकि गोल्डी यानी विजय आनंद जो हैं ये
राज कपूर और मनोज कुमार, राज खोसला, ये वो लोग हैं जो गाना फिल्माने में बड़े उस्ताद थे। और ये इस शानदार और जानदार ढंग से गाने फिल्माते थे कि वो, मैंने आपको एक वीडियो में बताया ना कि दिलीप कुमार तो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक रूम में विजय आनंद को पटक कर छाती पे बैठ गए और मुक्का मारने के एक्शन में बोले, बताओ तुम ये गाने कैसे फिल्माते हो, आइडिया कहाँ से लाते हो। इतने मास्टरपीस थे, विशेषज्ञ थे गोल्डी यानी विजय आनंद। तो विनोद दोषी ने कहा, यार ये फिल्म तुम्हारे वाली होगी। तो उस वक्त मार्केट में क्या था, धर्मेंद्र की रोमांटिक इमेज थी, तो धर्मेंद्र को हीरो लिया गया। और धर्मेंद्र और राखी की एक फिल्म आई थी, जो राखी की पहली हिंदी फिल्म है, जीवन मृत्यु। वो याद है आपको, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रफी साहब और लता जी का डुएट याद है ना। वो फिल्म वो आ चुकी थी। तो राखी एक अच्छा नाम था, सुंदर थी। गोल्डी की नजर में राखी एक्टिंग करना जानती थी, तो राखी को हीरोइन लिया। अब चाहिए था विलेन, खलनायक। तो उस समय खलनायक के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा नए नए सेट हो रहे थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज, उनका चेहरा मोहरा, वो सब कुछ ऐसे लग रहा था कि धर्मेंद्र के सामने एक विलेन खड़ा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा को विलेन लिया गया। और राजेंद्र कृष्ण इसमें गीतकार थे, और राजेंद्र कृष्ण के गीतों को संगीत देने के लिए साथ में थे कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी के साथ में गोल्डी जॉनी मेरा नाम फिल्म कर चुके थे, गुलशन राय वाली, देव आनंद, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, याद है ना आपको, ये वो वाली। तो फिल्म का सेटअप बना, फिल्म आगे बढ़ी। अब फिल्म में एक सिचुएशन थी, प्रेम गीत था। होता ये कि नायक नायिका को पत्र लिखता है, नायिका नायक को पत्र लिखती है, दोनों एक दूसरे को खत लिखते हैं। लेकिन वो खत क्या होते हैं कि उन खतों की उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो अब ऊटी में शेड्यूल तय किया गया था कि गाना फिल्म आएंगे। गाने के लिए ना तो धुन बन रही है और ना गाना लिखा जा रहा है। राजेंद्र कृष्ण भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कल्याण जी आनंद जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऊटी में शूटिंग का दिन निकट आता जा रहा है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो बैठे रहे कल्याण जी के यहाँ। अच्छा, गोल्डी ने कल्याण जी से कहा, कल्याण जी आनंद जी से कहा, गोल्डी ने ये कहा कि आनंद जी भाई, ये जो गाना है, इस गाने में चिट्ठियां गाएंगी गाना। तो चिट्ठियां गाएंगी, तो फिर आनंद जी बोले, गोल्डी यार ये कैसे हो सकता है कि चिट्ठियां गाना गाए। बोले नहीं आनंद जी भाई, चिट्ठियां गाना गाएंगी। तो चिट्ठियां गाना गाएंगी, अब ऐसा क्या गाना बनाया जाए, ऐसा क्या गाना लिखा जाए। तो गाना राजेंद्र कृष्ण को सूझ नहीं रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह बैठे, रात हो गई और क्या करें। तो ऐसे में फिर क्या है कि अच्छा, धुन भी नहीं आ रही थी। एक तो होता है पहले धुन आ गई तो चलो उसमें बोल लगा दिए, या जैसे गाना पहले हो गया तो फिर उसमें धुन बना दी उसकी, वो दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन धुन भी तो नहीं आ रही थी, तो क्या करें। और शूटिंग जो करनी थी ऊटी में वो दिन निकट आ गया। तो देर रात तक हो गई। तो गोल्डी के मन में वैसे ही आया कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो गोल्डी ने कहा, आनंद जी भाई यार ये ऐसा आया है। तो आनंद जी ने जब वो सुना, तो सुनने के बाद में गुनगुनाने लगे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो गोल्डी ने कहा, आनंद जी ऐसा गाना बन जाए तो कैसा रहेगा। आनंद जी बैठे, हारमोनियम लेके खट 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 धुन बना दी। अब उन्होंने धुन बना दी, तो आनंद जी भाई ने धुन बना दी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि गोल्डी ने एक लाइन और दी। गोल्डी ने एक लाइन और दी कि
पल पल दिल के पास तुम रहती हो और तुम कहती हो, ऐसा कुछ करके तो आनंद जी ने वो धुन का मीटर सेट कर दिया। और उसके बाद राजेंद्र कृष्ण जब आए, तो उन्होंने राजेंद्र कृष्ण से गोल्डी ने कहा कि देखिए भाई, मैं गीतकार नहीं, मैं लिखता नहीं, लेकिन मैं एक दुस्साहस किया है, 2 लाइनें लिखी हैं और उस पर आनंद जी भाई ने धुन बनाई है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। यही गाना पूरा करना है दूसरा, तो फिर उन्होंने धुन समेत सुनाई वो 2 लाइनें, जो मुखड़ा था। राजेंद्र कृष्ण कुछ नहीं बोले, बहुत देर तक बैठे रहे। फिर उन्होंने उस पे गाना लिख दिया। लेकिन ऊटी में शूटिंग का समय तो आ गया था ना, रवाना हो गए, निकलना पड़ा वहां से। ऊटी पहुंचना था क्योंकि शेड्यूल तय था भाई। अब वो गाना और धुन दोनों तो बन गए, लेकिन इधर ऊटी आना पड़ा। ऊटी आना पड़ा तो वहां अब धर्मेंद्र को जब ये पता चला कि यार गाना तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो शूट कैसे करेंगे। और धर्मेंद्र की नजर में गोल्डी की बहुत बड़ी इज्जत थी। गोल्डी गाइड, जॉनी मेरा नाम, बहुत बड़ा बड़ा काम किया था भाई। तेरे मेरे सपने, तो तेरे घर के सामने, ये सब गोल्डी का काम। तो गोल्डी ने, विजय आनंद ने धर्मेंद्र को समझाया कि देखिए ऐसा है कि ये ऐसे ऐसे मैं फ्रेमिंग करूंगा, मैं ऐसे ऐसे फिल्म आऊंगा, और ये इस गाने की धुन है और ये इस गाने के बोल हैं, गाकर बताए। ट्रैक नहीं बना, रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं था ना, गाकर बताए। और आपको ऐसे लिपसिंग करनी है, फ्रेम छोटे छोटे रखे। एक तो क्या होता है, लंबा फ्रेम होता है ना, तो लंबे फ्रेम में फिर होता ये कि वो बिना रिकॉर्ड किया गाना तो सारा कुछ याद रखना, तो फ्रेम छोटे छोटे। आप ये गाना देखिए, इसमें शुरू में चिट्ठियां ही बोलती हैं। झाड़ी पे चिट्ठी अटक गई, राखी दौड़ के जाती है, पढ़ती है, लिखा है प्रिय आशा जी फलाना ढिकाना करके, ऐसे 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 ऐसे। लगभग आधे गाने के बाद धर्मेंद्र की एंट्री होती है, फिर वे होंठ हिलाते दिखाई पड़ते हैं। तो गोल्डी ने फिर समझाया कि भाई आप ऐसे ऐसे इस तरीके से करेंगे। धर्मेंद्र ने वैसे ही किया, छोटे छोटे फ्रेम रखकर गाना शूट कर लिया। बाद में गाना रिकॉर्ड भी कर लिया, रिकॉर्ड करके उसमें उसकी डबिंग भी कर दी और फिल्म रिलीज भी कर दी। गाना बहुत अच्छा रहा। ये एक गाना वो भी था जो रफी साहब और लता जी की आवाज में था कि शत्रुघ्न सिन्हा से बचने के लिए धर्मेंद्र और राखी पेड़ के नीचे और उधर वो छिप जाते हैं। मिले मिले दो बदन, खिले खिले दो चमन, ये जिंदगी कुछ कम नहीं, कोई गम नहीं, ऐसे करके गाना था। लेकिन ये जो पल पल दिल के पास तुम रहती है गाना, किशोर दा की आवाज में बहुत चला, मगर अफसोस की फिल्म नहीं चली है। उसका एक कारण सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि ये फिल्म बनने में समय बहुत लगा। सबसे बड़ा कारण ये। और इसका भी कारण क्या है कि राखी इसी दरमियान गुलजार से शादी कर प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो राखी की गर्भावस्था के कारण से फिल्म लटकी। एक दूसरा क्या हुआ कि जो है धर्मेंद्र, ये बहुत व्यस्त हो गए। इस फिल्म को साइन करने के बाद में बहुत व्यस्त हो गए, तो उनकी व्यस्तता के कारण इस फिल्म की शूटिंग के लिए उतना समय मिला नहीं, उतनी डेट्स मिली नहीं धर्मेंद्र की। फिर क्या हुआ कि जब धर्मेंद्र को लिया गया था, तब धर्मेंद्र जो हैं वे रोमांटिक हीरो की इमेज वाले थे, लेकिन फिल्म रिलीज हुई तब तक उनकी जो छवि है, इमेज, वो ही मैन की बन चुकी थी, लड़ाकू भिड़ाकू की, एक्शन हीरो की। तो वो दर्शक अपने ही में धर्मेंद्र को पल पल दिल के पास गाता हुआ देखकर वो उस रोमांटिक रूप में स्वीकार नहीं कर सके। और एक और मुसीबत, क्योंकि मुसीबतें आती हैं तो सब इकट्ठी आती, हुआ कि फिल्म जब साइन की गई, शुरू की गई, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा खलनायक के रूप में स्थापित हो रहे थे। दो चार अच्छे काम किए थे, दो चार अच्छे प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन फिल्म रिलीज हुई तब तक शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वे हीरो के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब मार्केट में जो शत्रुघ्न सिन्हा हीरो हैं, उन्हें पर्दे पर पब्लिक विलेन के रूप में दुष्टता करते, मार खाते देख नहीं पाई।
तो ये भी फ़िल्म पिटने का कारण था। और एक और कारण जो शायद पब्लिक को इतना नहीं लगा होगा, लेकिन गोल्डी को लगा, विजय आनंद को लगा। इसमें एक वैज्ञानिक की भूमिका है, उसमें मदनपुरी हैं। अब मदनपुरी असल में क्या है कि उस दौर में खलनायक के रोल करते थे। तो देखिए, मनोज कुमार साहब की बात और है, प्राण की और है कि उन्होंने कसमें वादे प्यार वफा सब यानी उपकार फ़िल्म में तब के खांटी तगड़े विलेन प्राण को भी पब्लिक को स्वीकार करवा दिया चरित्र अभिनेता के रूप में। लेकिन मदनपुरी इतने बड़े एक्टर भी नहीं थे कि उनकी एक्टिंग का जादू ऐसा चलता कि लोग वैज्ञानिक के रूप में मान लेते। नहीं माना उन्होंने, तो कुल मिलाकर फ़िल्म पिट गई, बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। हालाँकि किशोर साहू को लेना चाहते थे विजय आनंद, ये मदनपुरी की जगह वैज्ञानिक के रूप में। किशोर साहू कौन? वो दिल अपना और प्रीत पराई मीना कुमारी जी वाली फ़िल्म के निर्देशक, ये तो एक और पहचान। लेकिन वो गाइड फ़िल्म जो रोजी के पति थे ना मार्को, जो गुफ़ाओं में जाते हैं और जो पुरातत्व और ये शोध करते हैं, है ना? वो वाले किशोर साहू। तो फ़िल्म तो पिट गई, चली नहीं। लेकिन ये गाना इसने लोकप्रियता के रिकॉर्ड बनाए, और ये रिकॉर्ड तो बनाया ही कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था और गाना शूट कर लिया गया। एक और गाने की, बल्कि एक नहीं, मैं आपसे 2 और गानों की बात करूँगा फिर कभी किसी वीडियो में, कि वो दोनों गाने जो है ना, वो पुरुष स्वर में रिकॉर्ड हुए और उसके बाद वो फ़िल्माए गए हीरोइन पर। और फिर दोबारा वो लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए, आशा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए, और फिर वो डब किया गया। वो ट्रैक चढ़ाया गया फ़िल्म पर। लेकिन शूटिंग के समय हीरोइन होंठ हिला रही थी और ट्रैक आवाज़ किसकी आ रही थी ट्रैक में? पुरुष की, पुरुष स्वर। एक में रवि थे और एक में मदन मोहन थे। मैं बताऊँगा फिर कभी किसी वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, आगे कीजिए, करवाइए, घंटी का चिन्ह दबाइए, और एक वादा मुझसे भी कर लीजिए, मतलब सुन लीजिए कि मैं आता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से अब लेता हूँ विदा। जय श्री राम। प्रणाम।